नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3,469 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार नियुक्ति पत्र के साथ शिक्षा की सौंप रही नई जिम्मेवारी। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने सुखाड़ राहत के लिए केंद्र सरकार से 9,682 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। बीज घोटाला मामले में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता एसीबी की विशेष अदालत में हुए हाजिर। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत से मांगा समय। और लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उडुमुडु के दूसरी कक्षा के छात्र कृष कुमार साहू की कोयल नदी में डूबने से मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3,469 माध्यमिक स्नातक प्रशिक्षित नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को सिर्फ नियुक्ति पत्र ही नहीं सौंपा जा रहा, बल्कि उन्हें बच्चों को शिक्षित करने की एक नई जिम्मेवारी भी सौंपी जा रही है। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इतने बड़े समूह में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। मुख्य सचिव जी ने पहले ही कहा, ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी भी है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कोई मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी एक भगवान के समान होते हैं। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने केंद्र सरकार से झारखंड के सुखाड़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 9,682 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। वे आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा के साथ बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा को बताया कि पिछले साल झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सहायता राशि की मांग की थी। इस दौरान केंद्रीय सचिव श्री आहूजा ने कहा कि इसे लेकर वे आपदा विभाग के सचिव से खुद बात करेंगे। श्री आहूजा ने झारखंड में मिट्टी जांच के लिए 500 हाई स्कूलों को चिन्हित करने को कहा, ताकि मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना हो सके। केंद्रीय सचिव ने झारखंड में सीड ट्रैकिंग के लिए बनाए गए पोर्टल को लागू करने को कहा। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा की। इस दौरान बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 33% से अधिक फसल क्षति वाले किसानों को अनुदान के लिए जिले के 4,000 से अधिक किसानों को 1,49,95,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वहीं आदिम जनजाति कृषकों को बीज वितरण करने का भी निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की भी जानकारी ली। बोकारो जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा है कि सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। इस ट्रॉमा सेंटर में सड़क हादसे में घायल मरीजों को बेहतर और उचित इलाज की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि कमेटी 4 रोड सेफ्टी की टीम तैयारी का जायजा लेने के लिए 24 मई को बोकारो आएगी। आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज लोहरदगा के मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर +2 विद्यालय में डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा के दोनों तरफ कल्प वृक्ष का पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद समीर उरांव, लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत के अलावा आचार्य स्वयंसेवक उपस्थित थे। खूंटी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी ने कार्यसमिति की बैठक की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 30 मई को 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसके तहत राज्य में भाजपा की उपलब्धियां और विकास कार्य जनता तक पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा स्तर और लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे और रैली निकाली जाएगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राज्यवासियों की मांग पर झारखंड राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में नामांकन के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 25 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है। अब नामांकन के लिए चयन परीक्षा 30 मई को होगी। 7 जून को फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 12 जून से मेरिट लिस्ट के अनुरूप विद्यार्थियों का नामांकन होगा। अधिक जानकारी के लिए JEPC.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करें अथवा उत्कृष्ट विद्यालय में संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB रांची की विशेष अदालत में बीज घोटाले के आरोपी पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता डिस्चार्ज पिटीशन पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत को बताया कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने अदालत में कुछ दस्तावेज सौंपने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जून तय की। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड में 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय हिस्से की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कृषि मंत्री आज कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन सचिव अलका उपाध्याय के साथ विभिन्न योजनाओं पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने केंद्र से झारखंड के लिए एक स्टेट मॉडल पशु चिकित्सालय की मांग की। मॉडल हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सेवाएं जो दे रहे हैं हम लोग, उसमें संचालन के लिए जो राशि है उसके उपलब्ध कराने को लेकर उनसे बात हुई। और डिफरेंट और भी जो सेंट्रल के स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, उसमें क्या क्या खामियां हैं उसको लेकर कंसल्टेशन और एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आग्रह किया, जिस पर उन्होंने हामी भरी है और वो जल्द झारखंड दौरा भी करेंगे। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उडुमुडु के दूसरी कक्षा के छात्र कृष कुमार साहू की कोयल नदी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि शिक्षकों ने बिना किसी सरकारी आदेश के बच्चों को सैर सपाटे और पिकनिक के लिए कोयल नदी तट पर लिया था। लौटने के क्रम में जब सभी बच्चों की गिनती की गई तो एक बच्चा कोयल नदी के पानी में डूबता हुआ मिला। पाकुड़ जिले में पुलिस ने आज कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में चोरी का कोयला सहित 40 मोटरसाइकिल जब्त की गई। गोड्डा जिले में ललमटिया राजमहल परियोजना के बसडीहा खनन क्षेत्र की गहरी खदान में गिरे 14 वर्षीय किशोर शाहबाज अंसारी का शव 48 घंटे बाद आज बरामद कर लिया गया। कुछ संक्षिप्त खबरें। सांसद विजय हांसदा ने आज पकुड़िया प्रखंड के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर पेयजल, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और राशन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से इसके निदान भी करवाए। हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजे बोर्ड, बाल कल्याण समिति और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को भरने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत और सांसद समीर उरांव ने संयुक्त रूप से आज 3 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3469 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार नियुक्ति पत्र के साथ शिक्षा की सौंप रही नई जिम्मेवारी। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने सुखाड़ राहत के लिए केंद्र सरकार से 9,682 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। बीज घोटाला मामले में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ACB की विशेष अदालत में हुए हाजिर। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत से मांगा समय। और लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उडुमुडु के दूसरी कक्षा के छात्र कृष कुमार साहू की कोयल नदी में डूबने से मौत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।